नमस्कार दोस्तों, जय सनातन। स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल में, जहां हम आपको उन घटनाओं से अवगत कराते हैं जो लोगों के जीवन में घटित होती है। दोस्तों, कुछ घटनाएं ऐसी घटित होती है जो आपको यह मानने पर मजबूर कर देती है कि व्यक्ति चाहे कितना भी परमात्मा के होने पर सवाल खड़ा कर दे, परंतु लोगों के साथ घटित घटनाएं परमात्मा के होने का एहसास करा ही देती है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में दो ऐसे ही घटना से अवगत कराऊंगा जिससे हमें परमात्मा के होने का एहसास होगा और उस घटना से हमें प्रेरणा भी मिलेगी। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जीवन में पहले बुरा समय फिर अच्छा समय, या पहले अच्छा समय और उसके पश्चात बुरा समय आए। घटना चाहे अच्छी हो या बुरी, हर समय भगवान का नाम निरंतर लेते रहना चाहिए। नाम मंत्र लेते रहने से सभी संकट नष्ट हो जाते हैं, सभी विघ्नों का निवारण हो जाता है। अगर आप सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से हरि का नाम स्मरण करते हैं, हरि का नाम लेते रहते हैं, तो आपके सारे कष्ट समाप्त हो जाते हैं। हरि का नाम स्मरण करते रहने से मनुष्य पुण्यात्मा बन जाता है। हरि नाम की महिमा इतनी अपरंपार है कि इसका वर्णन करना संभव नहीं है। नाम स्मरण से अनेक लोगों का कष्ट दूर हो गया है। कबीर कहते हैं, राम नाम की लूट है, लूट सके सो लूट, अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएगा छूट। ईश्वर का भजन अत्यंत सुखदायी है। राम नाम जितना लूट सकते हैं हमें बेशक लूटना चाहिए। मृत्यु के समय राम नाम ना लें तो अत्यंत दुखदायी होता है। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहम सुलभः प्रार्थ नित्युक्तस्य योगिनः। अर्थात, हे अर्जुन, जो पुरुष सदा ही निरंतर मुझे स्मरण करता है उसके लिए मैं सुलभ हूँ, अर्थात उसे सहज ही प्राप्त हो जाता हूँ। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको हरि नाम स्मरण के परिणाम से संबंधित एक घटना सुनाता हूँ। किसी गांव का एक लड़का एनडीए की परीक्षा पास कर अपने चिकित्सा परीक्षण हेतु दिल्ली के सैन्य अस्पताल में आया था। वो वायुसेना में जाना चाहता था। इसका परीक्षण बहुत कठिन होता है। पूरे शरीर का बहुत विस्तार और बारीकी से परीक्षण किया जाता है। भगवान की कृपा से उसके सभी मुख्य परीक्षा जैसे गुर्दा, फेफड़े, दिमाग के परीक्षण भी शामिल थे। सभी एक्सरे, एमआरआई सफल रहे। अंत में त्वचा का परीक्षण बचा था, जो कि बहुत ही मामूली समझा जाता था। वो डॉक्टर के कमरे में पहुंचा तो परीक्षण करते हुए डॉक्टर ने उसकी पीठ पर एक वृत्ताकार चिन्ह देखा और तुरंत मोबाइल पर उसने किसी से बात की। वो लड़का एकदम घबरा गया। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। डॉक्टर ने उसे उसी वक्त एक उच्च विशेषज्ञ के पास भेज दिया। जो परीक्षण इतने गंभीर समझे जाते थे सब वो आसानी से पास कर चुका था, किंतु यह छोटा सा परीक्षण उसके वायुसेना में चयन के रास्ते में हिमालय बन बैठा था। वह भारी मन से उच्च विशेषज्ञ के कमरे की तरफ बढ़ा। रास्ते में सच्चे और आर्त मन से उसने हनुमान चालीसा का पाठ किया। उसकी आंखें नम थी और भरे मन से उसने हनुमान जी से विनती की कि मैं इस परीक्षण में सफल हो जाऊं। वह लड़का सहमा हुआ विशेषज्ञ के पास पहुंचा। डॉक्टर ने चिन्ह देखा और गुस्से में जोर जोर से बोला कि किस बेवकूफ़ ने तुम्हें मेरे पास भेजा है। उसे पता नहीं कि यह तो मात्र जन्म चिन्ह है, यह कोई त्वचा रोग थोड़े ही है। इतना कहते ही उसने लड़के को तुरंत परीक्षण में पास कर दिया। एक क्षण के लिए उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे भगवान ने उसकी प्रार्थना सुन ली। उसकी खुशी का ठिकाना न रहा और खुशी के आंसू उसकी आंखों से झरझर गिरने लगा। वह परीक्षण रूम से बाहर आया और वहीं सामने एक कैंटीन थी, उसी में चला गया। वहां पर हनुमान जी की एक फ़ोटो दीवार पर टंगी थी। उसने मौन भाव से उन्हें सत सत प्रणाम किया। उसके आंसू अभी भी रुके नहीं थे। वह हनुमान जी को याद करते हुए अपने घर चला गया। कुछ दिनों बाद वह राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में पायलट बन गया। तो दोस्तों, ये जो घटना घटी है ये इससे साबित होती है
कि हरि का नाम स्मरण करते रहने से जितने भी कष्ट आते रहते हैं वो सभी दूर हो जाते हैं, आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। दूसरी घटना बिहार से है। अप्रैल 2021 में जब पूरा विश्व कोरोना महामारी से त्रस्त था और भारत में भी कोरोना की दूसरी लहर ने हाहाकार मचा रखा था, उसी समय एक परिवार के मुखिया जिनकी आयु लगभग 70 वर्ष थी, कोरोना हो गया। उन्हें एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनका परिवार वहां 50 वर्षों से रहता है और वहां उनके सामाजिक और राजनीतिक संपर्क अच्छे थे, परंतु अस्पताल में एडमिट करा पाना उस समय बहुत बड़ा कार्य साबित हो रहा था। उनके स्वास्थ्य में सुधार नहीं हो पा रहा था, इसलिए उन्हें दूसरे अस्पताल में जहां वेंटिलेटर की सुविधा हो वहां शिफ्ट करने का निर्णय लिया गया। परंतु महामारी के इस काल में किसी भी अस्पताल में बेड नहीं मिल पा रहा था और उनके सारे संपर्क धरे के धरे रह गए। उस दिन उनको हैसियत का आभास हुआ कि प्रभु कृपा के बिना सारे पुरुषार्थ निरर्थक हैं। जब मनुष्य के सारे सहारे छूट जाते हैं और हारे को हरिनाम की स्थिति आ जाती है, तभी प्रभु की कृपा होती है। उन पर भी प्रभु की कृपा हुई और एक बेड उनको प्राप्त हो गया। परंतु यहाँ सब उन्हें एडमिट करा रहे थे, तभी चिकित्सक ने कह दिया था कि इनके बचने की संभावना बहुत कम है। फिर भी उन्हें चमत्कार की आशा से उनका कई दिनों तक इलाज होता रहा। उन्हें कई दिनों तक वेंटिलेटर पर रखा गया। स्थिति थोड़ी सामान्य होने के बदले और विषम हो गई। उस परिवार के सदस्यों के पास भगवान से प्रार्थना करने के अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं था। परिवार के सभी सदस्य एक ग्रुप बनाकर संध्या 5:30 बजे से 7 बजे तक प्रतिदिन डिजिटल माध्यम से जूम ऐप पर हनुमान चालीसा, हनुमान बाहुक, भजन और लघु महामृत्युंजय मंत्र इत्यादि का पाठ एक साथ करना आरंभ किया। इस प्रकार उन लोगों द्वारा प्रतिदिन भगवत आराधना और प्रार्थना का कार्य होता रहा। लेकिन अस्पताल की तरफ से जवाब दे दिया गया था कि इन्हें आप अपने घर ले जाएं और सेवा करें, सुधार संभव नहीं है। फिर भी उन लोगों ने आग्रहपूर्वक उन्हें अस्पताल में रखा। करीब 10 दिन बाद आराधना का फल मिला। उनकी हालत में कुछ सुधार हुआ तो हॉस्पिटल से घर आ गए। लेकिन चिकित्सक का कहना था कि अब इन्हें आजीवन ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ेगी और इनका बेड से उठ पाना शायद ही संभव होगा। इसी बीच हरि नाम स्मरण कार्य हमेशा होता रहा। करीब 1 माह के पश्चात प्रभु की ऐसी कृपा हुई कि उनकी ऑक्सीजन की ज़रूरत समाप्त हो गई और वे धीरे धीरे टहलने लगे। तभी भी उन लोगों का पाठ का कार्यक्रम चलता रहा। यह सिर्फ और सिर्फ प्रभु की कृपा और पितरों के आशीर्वाद के फलस्वरूप ही संभव हो पाया है। उनका पूरा परिवार प्रभु के इस चमत्कार के आगे नतमस्तक है। तो दोस्तों, आशा है कि इस घटना से आपको भी प्रेरणा अवश्य मिली होगी। यह वीडियो आपको कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। अगर आपके आसपास कोई ऐसी घटना घटी हो जिससे परमात्मा के होने का एहसास हो या परमात्मा का कोई चमत्कार दिखा हो, तो ज़रूर हमें बताएं। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक अलग प्रेरक घटना के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय सनातन।